वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की कोशिश कामयाब हो गई। श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। श्रीलंकन टीम के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में रहेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट टीम को दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन टीम वनडे सीरीज़ और 3 मुल्की T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान आई हुई है। इस्लामाबाद में बम धमाके के बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों ने वतन वापसी की दरख्वास्त की थी। मोहसिन नकवी की जानिब से सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन बोर्ड ने कहा है कि अगर श्रीलंका का कोई खिलाड़ी दौरा जारी नहीं रखना चाहता तो मुतबादल का इंतज़ाम किया जाएगा। श्रीलंकन बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ियों को सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी करवाई गई है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा वनडे अब 15 नवंबर को और तीसरा वनडे मैच 16 नवंबर को रावलपिंडी में होगा। 13 और 15 नवंबर के मैचेस के टिकट्स 15 और 16 नवंबर को कारामद होंगे। मोहसिन नकवी का श्रीलंकन टीम के पाकिस्तान टूर जारी रखने के फैसले पर इजहार तशक्कुर। तीन मुल्की T20 सीरीज़ में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। सीरीज़ का आगाज़ 18 नवंबर से होगा। जिम्बाब्वे की टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। 6 मुल्की सीरीज़ में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। तमाम मैचेस अब रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे। इससे कबल ये मैचेस 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होना थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शेड्यूल में तब्दीली का फैसला बोर्ड की मुशावरत से ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का श्रीलंकन टीम के दौरे पाकिस्तान जारी रखने के फैसले का खैर मकदम। अपने बयान में कहा कि वो दौरे पाकिस्तान पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दिल की गहराइयों से मशकूर हैं। श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान में मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर शुक्रिया अदा किया। कहा हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंकन टीम के साथ हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की यकीन दहानी पर श्रीलंका की टीम ने एतमाद का इजहार किया। उनके शुक्रगुजार हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने पाक श्रीलंका सीरीज़ में गड़बड़ की कोशिश में भारत के मुलविस होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा श्रीलंका टीम के फैसले पर रावलपिंडी के अवाम अगले वनडे मैच में श्रीलंका की टीम के लिए तालियां बजाकर हौसला अफजाई करें। राशिद लतीफ़ ने कहा कि जब श्रीलंका को टेस्ट स्टेटस नहीं मिला था तब भी पाकिस्तान उनकी मदद करता रहा। श्रीलंका में तामिल खाना जंगी के दिनों में भी पाकिस्तान श्रीलंका का दौरा करता रहा। PSL टीम लाहौर कैलेंडर्स ने भी क्रिकेट टूर जारी रखने पर श्रीलंकन टीम से इजहार तशक्कुर किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलविस है। दुश्मनाने इस्लाम और खारजी अनासर को पहले भी मुँह तोड़ जवाब दिया, आइंदा भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि वाना, इस्लामाबाद, कचहरी और दहशतगर्दी के दीगर वाक़यात में खारजी हाथ वाज़े हैं। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस वाक़े के दौरान कलदम BLA का राब्ता भारत से था। पाकिस्तान ने सारे हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे जिसकी किसी ने तरदीद नहीं की। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम दे और पाकिस्तान के साथ आमन कोशिशों में शरीक हो। आज हमें 40 साल की मेहमान नवाजी का जो सिला दिया जा रहा है उसे दुनिया देख रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दी। भारत बेबसी की तस्वीर बना रहा और आज भी है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का नया मतन आज सेनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सेनेट का इजलास सुबह 11 बजे होगा। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर होगा। काबीना आईनी तरमीम की रोशनी में कवानीन में तब्दीलियों की मंजूरी देगी। 27वीं आईनी तरमीम कल कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई। अपोजिशन ने बिल की कापियाँ फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज कार्रवाई का बॉयकॉट किया।
तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के पास दरकार 224 से ज़्यादा 234 अरकान मौजूद थे। JUIF ने मुखालफत में वोट दिया। कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम में 8 नई तरमीम शामिल की गई। हुकूमत ने तजावीज़ पर आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में तब्दीली कर दी। क्लॉज 2 के तहत संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज़ करार नहीं दिया जा सकेगा। आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ आईनी अदालत के लफ्ज़ का इजाफा किया गया। मौजूदा चीफ जस्टिस को ओहदे की मुद्दत पूरी होने तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा। इसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत में से सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। तरमीम की मंजूरी के लिए नवाज शरीफ की भी ऐवान में एंट्री। बिलावल नवाज शरीफ को सीट पर जाकर मिले। नवाज शरीफ ने आसिफा भुट्टो जरदारी के सर पर दस्ते शफकत रखा। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद छाबी व्हील चेयर पर ऐवान में वोट कास्ट करने पहुंचे। मैंने, मेरे हुकूमत ने और यकीनन तमाम हमारे जो हलीफ जमातों के ज़ोमा हैं, उन्होंने जब हमने ये टाइटल दिया फील्ड मार्शल का चीफ आर्मी स्टाफ सईद आसिफ मुनीर को, तो पूरी कौम ने उसको सराहा। और आज अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना रहे हैं तो खाली वो फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर नहीं, उसमें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का भी, उस मार्शल ऑफ द एयर फोर्स का जिक्र होगा, उसमें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल ऑफ द फ्लीट का उनका जिक्र होगा। इसमें क्या बुरी बात है जनाब स्पीकर? इसमें क्या बुरी बात है? कौमें जो हैं अपने हीरोज की इज्जत करती हैं। हुकूमत और इत्तेहादियों ने जंग जीतने पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का जो टाइटल दिया उसे आइन का हिस्सा बना दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि अपने हीरोज़ को इज़्ज़त देना भी जानते हैं और इज़्ज़त दिलाना भी जानते हैं। आइनी तरमीम में आर्मी चीफ के लिए फील्ड मार्शल के साथ एयर चीफ और नेवल चीफ का भी जिक्र है। आज पाकिस्तान को सिफारती और अस्करी महाज पर वो इज़्ज़त मिली है जो दहाइयों में नसीब नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि 27वीं तरमीम पर भरपूर मुशावरत हुई और आज आइन का हिस्सा बन गई है। हमने मिसाक़ जमहूरियत में वाज़ेह अल्फाज में लिखा था कि आइनी अदालत बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने ऐवान को बताया कि चीफ जस्टिस ही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, जुडिशल कमीशन और लॉ एंड जस्टिस कमीशन की सरबराही करेंगे। NFC और 18वीं तरमीम पर इत्तफाक राय के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। वो चीज़ जो पाकिस्तान को और वफाक को मजबूत करती है वो इसके साथ हैं, और जो चीज़ वफाक और पाकिस्तान को कमज़ोर करे वो उसके खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म ने तरमीम की मंजूरी पर सदर जरदारी और इत्तेहादियों का भी शुक्रिया अदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत को नई दिल्ली में धमाके की तहकीकात में मदद की पेशकश की है, लेकिन भारत खुद अच्छी तहकीकात की सलाहियत रखता है। भारत को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं। ओंटारियो कनाडा में G7 इजलास के बाद गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि सऊदी वली अहद के दौरे वाशिंगटन में अच्छे माहिदों पर दस्तखत होंगे। मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते दौरे वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। माहिदों से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें हैं जिनको हतमी शक्ल देने की ज़रूरत है। बदउनवानी और रिश्वत स्कैंडल ने यूक्रेनी हुकूमत को हिला कर रख दिया। स्कैंडल यूक्रेन की जौहरी तवानाई कंपनी से जुड़ा है जो बिजली का अहम जरिया है। यूक्रेनी सदर के करीबी साथी पर पावर सेक्टर से $100 मिलियन रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। यूक्रेन के वज़ीर इंसाफ और वज़ीर तवानाई ने इस्तीफ़ा दे दिया। $100 मिलियन की बदउनवानी के इल्ज़ाम में 5 अफराद गिरफ्तार, 7 दीगर मुश्तबा की निशानदही। यूक्रेन के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इंकशाफ किया है कि एक ग्रुप के ठेकेदारों से 15% तक रिश्वत वसूल की गई। शिकारपुर में लक्की कच्चे के इलाके में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। तसादुम रुकवाने के लिए पुलिस नफरी पहुंच गई।